हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम बात कर चुके पानी के बारे में। इसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इनके बारे में ये कहा जाता है कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। किस तरह से कि कुछ इस तरह से एन कोई भी नंबर हो सकता है। ये मतलब इस कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे अपीयर होते हैं कि एज इफ कार्बन इज हाइड्रेटेड। तो यहाँ पर जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन वाटर। और वो रेशियो कौन सा है? वो रेशियो है 2:1। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो सेम है कार्बोहाइड्रेट्स में जैसा कि पानी में, यही वजह है कि इन्हें कहा जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि ये N है 6, तो अब ये आपके पास बनेगा C6H12O6 और ये है ग्लूकोज। और ग्लूकोज है प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देख लें कि पौधे जो हैं वो प्लांट ऑयल बना रहे हैं, पौधे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं डिफरेंट, पौधे जो हैं डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं, सब इस ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन से। और फिर ये हर्बीवोर्स पौधों को खाते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं, और ये आपका पूरा सिस्टम जो है इस पर खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट फंक्शंस की, तो आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल आसपास आप देखें, आपके पास कोई ना कोई लकड़ी होगी, आपके पास आसपास कोई ना कोई पेपर होगा, आपके आसपास कोई ना कोई होगा कॉटन प्रोडक्ट। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स का जो सेल वॉल है वो बनी हुई है पेप्टाइडो ग्लाइकन से या फिर काइटिन से। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पर्पस सर्व कर रहे हैं स्ट्रक्चर का। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हैं डीएनए में या फिर आरएनए में भी। किस तरह से कि अगर ये हैं डीएनए में तो ये है आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर, और अगर ये हैं आरएनए में तो आपके पास है राइबोस शुगर। और यहाँ पर ये पर्पस सर्व कर रहे हैं जेनेटिक। इसके अलावा आप देखें कि हम यूज़ करते हैं दूध, हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स, हम यूज़ करते हैं शहद। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो फूड का पर्पस भी सर्व कर रहे हैं। और आपका जो ब्रेन है वो इंटायरली डिपेंडेंट ही है कार्बोहाइड्रेट पर। और यहाँ पर हम कह चुके कि आपका जो इकोसिस्टम है वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट पर ही डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें केमिकल नेचर के, व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो केमिकली अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इधर पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड,
या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। ये नाम से ही जाहिर है, पॉली मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, अल्डिहाइड मतलब इस तरह का फंक्शनल ग्रुप। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कीटोन मतलब इस तरह का फंक्शनल ग्रुप। देख लें अभी आप ये तस्वीर के एक फंक्शनल ग्रुप है आपका ये, और एक फंक्शनल ग्रुप है आपका इस तरह से। यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है कार्बोनल ग्रुप। इसे मैं इसकी राइटिंग में सही करूँ ताकि आपको बात समझ में आए। CARBONYL कार्बोनल ग्रुप। अगर ये कार्बोनल ग्रुप है बीच में, इन बिटवीन कार्बन चेन, तो ये आपका बनेगा कीटोन। अगर कार्बोनल ग्रुप है एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, तो ये आपका बनेगा अल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये कार्बोनल ग्रुप है कार्बन चेन के बीच में, तो ये आपका ग्रुप है कीटोन। यहाँ पर कार्बोनल ग्रुप है कार्बन चेन के आखिर में, तो ये आपका ग्रुप है अल्डिहाइड। ये है फ्रक्टोज शुगर, और ये है आपका ग्लूकोज। और देख लें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, मतलब ये है पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ये है पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे कैन ज्वाइन विथ लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, तो ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हों प्रोटीन्स के साथ, तो ये बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा दे आर पार्ट
or they make extra cellular matrix. नाम से ही जाहिर है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल मटेरियल, सेल के बाहर का जो मादा है उसमें भी ये ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है ये सेल लेयर, तो ये जो मादा है पूरा, ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन। इससे हम क्विक समरी के तौर पर देख लें। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वे हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, जिसमें के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो सेम है जैसा कि है पानी में, जो कि है 2:1। ये n कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें 6, तो ये आपका बन जाएगा ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और डिफरेंट जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो इस ग्लूकोज ही से बनते हैं। आपका पूरा इकोसिस्टम हम ये कह सकते हैं कि इस पर टिका हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शन सर्व कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शन सर्व कर रहे हैं जेनेटिक, अगर ये हैं डीएनए में या आरएनए में। कार्बोहाइड्रेट फंक्शन सर्व कर रहे हैं खाने का। जब हम बात करें केमिकल नेचर्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका फ़र्क ये है कि अगर ये कार्बोनल ग्रुप है कार्बन चेन के बीच में, तो ये आपका ग्रुप बनेगा कीटोन। अगर ये कार्बोनल ग्रुप है कार्बन चेन के आखिर में, तो ये आपका ग्रुप बनेगा अल्डिहाइड। यहाँ पर है एक एग्जाम्पल, कार्बोनल ग्रुप है चेन के एंड में, ग्रुप बन गया अल्डिहाइड। कार्बोनल ग्रुप है कार्बन चेन के बीच में, ये ग्रुप बन गया कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। देख लें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसके अलावा जब कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े लिपिड्स के साथ बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े प्रोटीन्स के साथ बनाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, ये पार्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स सेल के बाहर का मादा, अगर ये है सेल लेयर, तो ये पूरा हिस्सा जो है ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।